Assalamualaikum dear students. Welcome to Sharwood Education Channel. So students, in today's video of class 9 subject English, we are going to discuss about the category of essay writing, that is descriptive. So descriptive essay जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम क्या करेंगे? A descriptive essay describes a person, place or thing. डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप लिख रहे होते हैं, ये बताने के लिए किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. It includes important details about the person, place or thing. जिस भी चीज के बारे में ये लिखा जा रहा है उसकी डिटेल्स बताने के लिए, इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताने के लिए आप लिख रहे होते हैं. और डिटेल्स कुछ इस तरीके से बतानी होती है कि that the reader can create a picture in their mind about the object you describe. कि जो भी रीडर है उसके जहन में वो सारे पॉइंट जो आपने बताए हैं उससे एक पिक्चर सी बन जाए उसके माइंड में, जो आप बता रहे हो, यानी पूरा सिनेरियो उसके माइंड के अंदर जो है वो क्रिएट. तो कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखना है. The first step is to brainstorm for ideas. पहला काम आपका जो है वो ये है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, यानी जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आइडियाज आ रहे हैं आप उन आइडियाज को सोच लीजिए कि करना क्या है, किस तरीके से करना है, वर्किंग क्या होगी. जब आपने सारे आइडियाज गैदर कर लिए उसके बाद आपने उन सारे आइडियाज में से कुछ आइडियाज, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सारे आइडियाज तो नहीं ले सकते, तो हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड आइडियाज यूज करेंगे जिसे हमें सेलेक्ट कर लेंगे, जिसे हमें अपने ऐसे में इस्तेमाल करना. फिर पॉइंट नंबर सी आपका इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बता रहे हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने का तरीका. कि आप जब भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके अंदर एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट देंगे. थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर बात कर दी जाए ऐसी कि इस पूरे ऐसे के अंदर आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो वो एक लाइन होगी जो कि बता देगी कि आपका पूरा ऐसे बेस किस टॉपिक के ऊपर कर रहा है. तो वो स्टेटमेंट आपकी थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगी. तो आपने थीसिस स्टेटमेंट का ख्याल रखना है कि थीसिस स्टेटमेंट आप बता दें और उस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए. नेक्स्ट जो आपको गाइडलाइन दी हुई है उसमें बता रहे हैं कि यूज अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक एरिया. हर टॉपिक एरिया के लिए एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करें. इस तरीके से आपका हर मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज वे में आ जाएगा. हर चीज आपको जो है बिल्कुल मिक्स एंड मैच हुई भी नहीं मिलेगी. हर चीज स्कैटर्ड अलग अलग हो जाएगी, दूर दूर रहेगी. ठीक है, तो पढ़ने वाले को भी आसानी इसमें हो जाएगी, समझने में भी. राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच की आइडिया. हर जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं हर पैराग्राफ में एक क्लियर बात बता दें कि इसमें क्या बात हो रही है. ये ना हो कि कोई अनक्लियर चीज हो या एम्बिगिटी हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि लिखा हुआ क्या है. आप इसके अंदर एविडेंसेस डाल सकते हैं, लाइक आप कोई कोटेशन, कोई फैक्ट है अगर, या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप वो इंफॉर्मेशन सारी अपने एसेस के अंदर, डिस्क्रिप्टिव एसे के अंदर पर्टिकुलरली ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट की गाइडलाइन जो है उसमें कह रहे हैं कि आप जब समरी लिखें या अपना क्लोजिंग पैराग्राफ लिखें तो क्लोजिंग करते हुए आपने इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल कर लेना है, लाइक टू सम अप, इन द एंड, एट द लास्ट. और उसके अंदर जो भी आपने पूरे ऐसे के अंदर बात की है उस पूरे ऐसे को आपने एक दफा इस तरीके से लिख देना है कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आपके वो सारे क्लोजिंग या समरी पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर दिए जाएं. तो जो भी आपका ऐसे जब आपका जो है क्लोज हो रहा होगा
तो वो कंक्लूडिंग एक स्टेटमेंट आएगी जिसके अंदर आप कोई आइडिया, सजेशन या रिकमेंडेशन अपनी दे सकते हैं। एच जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने पूरा ऐसे बहुत अच्छा लिख लिया लेकिन अगर आपने इसी स्टेप के ऊपर फोकस नहीं किया तो इसका मतलब है आपका पूरा ऐसे लिखना बेकार जाएगा। तो वो स्टेप क्या है, वो है आपने अपनी ग्रामर को चेक कर लेना है, अपनी स्पेलिंग्स को चेक कर लेना है, पंक्चुएशंस वगैरह हर चीज अच्छे तरीके से देख लेनी है। और अगर आपको लगता है कि पॉइंट सी से लेके पॉइंट एच तक जो भी आपने वर्किंग की है उसमें कोई मिस्टेक है तो पॉइंट आई में आपको यही कहा जा रहा है कि आप उस मिस्टेक की करेक्शन कर लें, एडिट कर लें, अपने वर्क को चेक कर लें अच्छे तरीके से कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं अब बाकी है, ताकि आपका ऐसे हर तरीके से बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ की गाइडलाइंस थी जो कि हमें फॉलो करनी है व्हाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव एसे। अब यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल दे रही हूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप अगर लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है वो है माई सिटी। तो अब माई सिटी आप बात करें अपने शहर की तो जाहिर सी बात है हम कराची में रहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग इस ऐसे को लिखेंगे। लेकिन हमने एक और चीज का जो ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में वो ये है कि हमने डायरेक्ट ये नहीं बताना कि माई सिटी नेम इज कराची। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है जनरल से कि एक सिटी क्या होता है, सिटी में कैसे लोग रहते हैं, किस तरह से रह रहे होते हैं, फिर हम आगे जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेंगे, यानी कि आम से खास की तरफ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने नॉर्मल एक सिटी की बात की है कि सिटी क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट है, यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पर हो रहे होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल होता है ज्यादातर वर्किंग यहाँ पर। यहाँ पे घर है, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, यूटिलिटी, कम्युनिकेशन, हर चीज मौजूद है। फिर अब वो जनरल था पूरा, अब आप बात करें कराची की। ठीक है, आपने बताया आप कराची आपका शहर है और ये प्रोविंस सिंध में लगता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसमें बता दिया आपने कितना एरिया है, पॉपुलेशन बता दी, वेदर के बारे में बता दिया, आपने कायदे आजम का रेफरेंस दे दिया कि आपके वहाँ इनका भी ताल्लुक कराची से है, और आपने बता दी कि इंडस्ट्रियल सेंटर भी है, यहाँ से बहुत सारे नामवर लोग एसोसिएटेड हैं। फिर आपने कराची के बारे में और चीजें बताई, यानी फैसिलिटीज के बारे में क्या क्या हैं। कराची में आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज भी मिलेंगे, बैंक्स भी मिलेंगे, मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलेंगी, आपको घूमने फिरने की भी जगह मिलेंगी एंटरटेनमेंट के लिए। आपके पास एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, होटल्स हैं, सिनेमाज हैं, लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मौजूद है। और घूमने फिरने की भी जगहें हैं, जैसे सी ब्रीज हो गया क्लिफ्टन पर, या हिल पार्क हो गया, सफारी पार्क हो गया, तो ये सब। फिर आपने कहा कि अपना थोड़ा सा आपने ये बताया कि कराची के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है आपने यहाँ पर, कि जाहिर सी बात है अब इतना बड़ा शहर है तो उसके मसाइल भी इतने बड़े हैं, तो इस पैराग्राफ में आपने वो डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से करके फिर आखिर में आपने कंक्लूडिंग करते हुए कहा कि इफ यू वांट टू मेक आवर बिलव्ड सिटी कराची फ्री फ्रॉम इट्स प्रेजेंट प्रॉब्लम, तो आपने इसके लिए वर्क करना है, गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट करना है, सजेशन दे दी, अपनी आइडियाज दे दिए, ठीक है, और एक छोटी सी दुआ भी कर ली। तो इस तरीके से करके हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि हमने जनरल एक पैराग्राफ लिखा, जनरल से हमने टॉपिक एरिया सेलेक्ट किए, प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग लिया, फैसिलिटीज के लिए एक अलग पैराग्राफ लिया। तो इस तरीके से करके हमने इस ऐसे को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग किस तरह से करनी है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जिन दिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब दिस नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।